जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं शुभम वर्मा। हिस्ट्री के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित हूं, जो कि प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हिस्ट्री का हम रिवीजन करा देंगे। बेहतरीन क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। क्वेश्चन को पढ़ना, वास्तविक संस्थापक कौन था। तो वास्तविक संस्थापक की जब भी बात करेगा तो हम इल्तुतमिश पर जाएंगे। हम जानते हैं गुलाम वंश का पहला शासक जो हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ था। उसका शासनकाल था 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक। 1210 ईस्वी में इसकी लाहौर में चौगान खेलते इसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों नहीं कहा जाता है कुतुबुद्दीन को वास्तविक संस्थापक? क्योंकि ये जब शासक बना तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। उसके बाद में जब ये शासक बना तो इसने ना तो अपने का खुतबा पढ़वाया, ना तो कलमा पढ़वाया, ना तो किसी प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए, ना तो खलीफा से इसने इजाज़त ली थी। लेकिन जब इल्तुतमिश शासक बनता है, इल्तुतमिश का शासनकाल है 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक का इसका शासनकाल है। कितना? 1211 से 1236 का इसका शासनकाल है। और इसने शासक बनते ही कलमा पढ़वाया, खुतबा पढ़वाया और यह राजधानी को लेकर जाता है, दिल्ली राजधानी लेकर गया था। इल्तुतमिश के कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में राजधानी हुआ करती थी लाहौर। ये राजधानी को दिल्ली लेकर गया और इसने मोहम्मद गौरी से अपने संबंध विच्छेद कर लिए। ये इल्तुतमिश वही इल्तुतमिश है जिसने चालीसा दल का गठन किया, और इस इल्तुतमिश ने अपने जीवन के अंतिम समय में 1236 ईस्वी में अपनी पुत्री रजिया सुल्ताना को हिंदुस्तान की बादशाह वापस घोषित करके गया था। लेकिन कुछ अमीर तुर्कों ने इसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बना दिया था। लेकिन फिर जाके 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान शासक बनी थे। तो इल्तुतमिश की जानकारी बहुत बेहतरीन अगर जो आपको लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि गुलरुखी नामक उपनाम से कविताएं कौन सा लेखक लिखा करता था। मतलब सही बता हम लोग कि कितने क्वेश्चन आप लोगों को बताएं। 10 से 15 क्वेश्चन आपके सेट में होने वाले हैं। सब एक से बढ़ के क्वेश्चन दिया गया है। गुलरुखी नामक उपनाम से कविताएं कौन सा शासक लिखा करता था? कौन सा था? बहलोल लोदी था, सिकंदर लोदी था, बलबन था कि अकबर था? तो आप लोग जानते हैं अकबर तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अकबर कोई लेखक नहीं था, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। सिकंदर लोदी जो था ये गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था। हमारा ऑप्शन नंबर वी राइट है। अगर जो बात करें तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। और उसी के बाद शासक बनता है अपना सिकंदर लोदी। इस सिकंदर लोदी ने यही सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में इसी सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की थी। कब? 1504 ईस्वी में आगरा महानगर को बसाया था। उसके बाद इसने 1506 ईस्वी में उसी आगरा महानगर को अपनी राजधानी बना लिया था। तो आपसे अगर जो क्वेश्चन पूछे कि दिल्ली सल्तनत की दिल्ली से राजधानी आगरा लेकर कौन गया था, तो सिकंदर लोदी गया था। क्योंकि सिकंदर लोदी से पहले आगरा मतलब एक शहर ही नहीं था। इसने 1504 में आगरा को बसाया और 1506 में राजधानी बना लिया। और यही सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कप्तान लिखा करता था। अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है वो दिया गया अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था ये 1303 ईस्वी में आक्रमण करता है चित्तौड़गढ़ पर। इसमें रावल रतन सिंह वहाँ के शासक हुआ करते थे। और कौन शासक हुआ करते थे? रावल रतन सिंह शासक हुआ करते थे 1303 ईस्वी में। और उनकी पत्नी, अगर जो किसी को नाम पता हो तो आप ज़रा कमेंट करके बताओ कि रावल रतन सिंह की पत्नी का क्या नाम था। फेमस कैरेक्टर उनका रहा है, वीडियो के अंत में आपको हम बता कर जाएंगे। तो उनका जो है यहाँ पर क्या कहते हैं उसका जौहर होता है। चित्तौड़गढ़ का नाम बदल कर इसने खिज्र खां को यहाँ पर चित्तौड़गढ़ को जीत लिया था। और यहाँ पर खिज्र खां को नियुक्त करता है। किसको? खिज्र खां को नियुक्त करता है। और खिज्र खां ने इसका नाम खिजराबाद रख दिया था। जलालाबाद इसने सियाड़ का नाम बदलकर 1307 ईस्वी में जलालाबाद रख दिया था। जलाल खां को यहाँ पर नियुक्त किया था। तो खिजराबाद इसका नाम बदलकर किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, इतिहास प्रसिद्ध नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है जहांगीर से। इतिहास प्रसिद्ध नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था नेहरू निशा। नेहरू निशा से जहांगीर शादी करता है, जिसका बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर बचपन का नाम सलीम था, जो कि अनारकली से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करता था। ये जहांगीर जो है नेहरू निशा से शादी करता है और इसका नाम बदलकर नूरजहां करता है। नूरजहां ने ऐसा ना पूरे राज्य पर ऐसा ना कंट्रोल कसा था कि नूरजहां का चूंटा खा जाता था।
ये इसका शासनकाल है, किसका शासनकाल है ये? 1512 ईस्वी से 1527 ईस्वी के शासनकाल को नूरजहाँ का जुंगटा कहा जाता है। इसने पूरे जो है मुगल राजवंश पर अपना कब्जा कर लिया था नूरजहाँ ने। वही नूरजहाँ ये अफ़गान की एक पत्नी थी, एक अफ़गान शासक था, उसकी पत्नी थी, उसको मार दिया था इसने। उसको जहांगीर ने मार दिया था और उसकी विधवा पत्नी नेहरू-निसा से ब्याह कर देता है और उसका नाम नूरजहाँ रखता है। और नूरजहाँ का फुल फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है नूरजहाँ का कहने का मतलब होता है कि नूरजहाँ जो होती है इसका मतलब होता है कि मतलब जहाँ की सुंदरता, पूरे संसार की सुंदरता जिसमें व्याप्त उसे नूरजहाँ कहा जाता है। इसका और एक उपनाम था, इसका नूर पता था नूरी महल, नूर, नूरी इसके उपनाम इसके थे। अगला को हमारा दिया गया, अकबर ने इबादत खाना सर्वधर्म के लिए कब खोला? तो पहले हमें पता होना चाहिए अकबर ने ये इबादत खाना खोला ही कब? सर्वधर्म के लिए तो 1578 ईस्वी में खोला, लेकिन अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाना खोला था और 1578 में सर्वधर्म के लिए खोला, 1579 में बंद कर दिया और 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म चलाया। कौन सा? दीन ए इलाही धर्म चलाया। कहाँ से चलाया इसने? तो इलाहाबाद से चलाया। इलाहाबाद का वर्तमान में नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ जी ने उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? प्रयागराज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? प्रयागराज कर दिया गया है। 1578 ईस्वी में इबादत खाना सर्वधर्म के लिए खोला। क्वेश्चन को याद रखना, अकबर के समय की बात है। और शेर खान का वास्तविक नाम क्या था? तो शेर खान का वास्तविक नाम था फरीद। फरीद इसका वास्तविक नाम था। बाबर की सेनाओं में सेनापति के पद पर ये रहा करता था। एक समय ऐसा आता है कि बाबर के पुत्र हुमायूं को 1540 ईस्वी में हरा देता है, बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में हरा देता है और अफगान सत्ता भारत के शासन में अफगान सत्ता की स्थापना कर देता है। शेर खान का तो वही शेर खान वास्तविक नाम फरीद था। बिहार का चुनार किला इसके पास हुआ करता था। उसमें बिहार का जो शासक हुआ करता था उसकी पत्नी उसको मार देता है और उसकी पत्नी जो थी दुद्दू बेगम से विवाह कर लेता है ये फरीद। तो फरीद के बारे में जानकारी लेना कि फरीद ने बिहार के शासक को मारकर उसकी पत्नी दुद्दू बेगम से विवाह कर लिया था और वही बिहार में 1540 में बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हरा देता है और भारत पर सत्ता स्थापित करता है। इसकी मृत्यु होती है 1545 ईस्वी में वुक्का नामक एक अग्निशामक अस्त्र चलाते हुए और हुमायूं फिर से अपने राज्य को प्राप्त करता है 1556 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में जीतकर प्राप्त करता है। किसकी सहायता से? बैरम खान की सहायता से। उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। इतिहास के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये आधुनिक भारत के, अब कुछ 3 क्वेश्चन हमारे आधुनिक भारत के इतिहास के हैं। ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना भैया की गई थी 1920 में की गई थी और 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की स्थापना के बाद 1920 में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी। इसके पहले अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय। कौन बने थे? लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष बने थे। इसके उपाध्यक्ष अगर जो पहले उपाध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय और इसकी अध्यक्ष अगर किसी को पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, नोआखाली काल में गांधी जी के सचिव कौन थे? नोआखाली काल में गांधी जी के मुख्य सचिव कौन थे? तो प्यारेलाल थे। समझते हैं कि नोआखाली काल कौन सा था। नोआखाली जगह पड़ती है वेस्ट बंगाल में। भारत के विभाजन के समय भारत जब आज़ाद हो रहा था तो एक व्यक्ति था, क्या नाम था? मोहम्मद अली जिन्ना। बिल्कुल उघारे नाच रहा था, पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए बिल्कुल नंगा नाच रहा था, हर जगह दंगे करवा रहा था। तो उसी में एक दंगा होता है नोआखाली। नोआखाली में बहुत बड़ा दंगा हुआ था। इसमें हिंदू मुसलमानों ने लगभग 10,000 हिंदू और मुसलमानों के मध्य में दंगा होता है ये, हिंदू वर्सेस मुसलमानों के मध्य में, और काफ़ी हिंदू मुस्लिम लोग मारे गए थे। महात्मा गांधी जब भारत में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था तो महात्मा गांधी नोआखाली वेस्ट बंगाल गए और वहाँ पर महात्मा गांधी के जाने से हिंदू और मुसलमानों ने हथियार छोड़ दिए थे। और लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी ने क्या किया? महात्मा गांधी एक बड़े आदमी नहीं कह सकते हम इनको, एक अच्छे ओहदे के व्यक्ति थे, एक महापुरुष थे महात्मा गांधी। तो प्यारेलाल उस समय उनके जो है नोआखाली काल में गांधी जी के मुख्य सचिव कौन थे? तो प्यारेलाल थे। बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखना, प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी के बारे में अगर जो आप कुछ जानकारी लेंगे, एक मिनट